एक ई रिक्शा वाला लोन लेने बैंक पहुंचा तो बैंक ने कहा, जनाब आप तो करोड़पति हैं, 6 करोड़ रुपए आपने बैंक को लौटाने हैं। जरा सोचिए कि अगर ये सब आपके साथ हो जाए, आप लोन लेने के लिए बैंक में जाएं और बैंक के कर्मचारी आपको ये कहें कि आप तो करोड़पति हैं, आपने बैंक का 6 करोड़ रुपया लौटाना है, तो आप पर क्या बीतेगी। दरअसल एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है। अमन नामक शख्स जो ई रिक्शा चलाता है, बैटरी खराब होती है और बैटरी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने नजदीकी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचता है और वहां पर कर्मचारियों से कहता है कि मुझे बैटरी खरीदने के लिए लोन चाहिए। लोन की रकम जो है वो 50 से 60 हजार के बीच में बताई जा रही है और बैंक का एक नियम होता है कि लोन देने से पहले तमाम आपको दस्तावेज जो है वो मुहैया करवाने पड़ते हैं कि आपका खाता इस बैंक में है या फिर नहीं, आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या जो आपका नाम है वो आप बता रहे हैं बैंक को कि वाकई में वो आपका नाम है या फिर नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम दस्तावेज जो है वो बैंक आपसे मांगता है और अमन के भी ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक ने मांगे। दस्तावेज मुहैया करवाए गए और उसके बाद प्रोसेस चलता है वेरिफिकेशन का। जैसे ही बैंक ने वेरिफिकेशन करवाई तो बैंक के कर्मचारी हैरान परेशान हो गए कि जिस इंसान को वो पिछले कुछ सालों से ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो इंसान तो उनके पास लोन लेने के लिए आया है। अमन से कहा कर्मचारी ने कि जनाब पिछले कुछ सालों से हम आपकी ही तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आप तो करोड़पति हैं और आपने बैंक का 6 करोड़ रुपए लौटाना है। दरअसल अमन उस समय परेशान हो गए कि 50 से 60 हजार रुपए का लोन लेने के लिए आया था और बैंक मुझसे 6 करोड़ रुपए मान रहा। अमन ने तफसील से बात बताई कि संदीप नामक एक शख्स जो अमन का आधार कार्ड और पैन कार्ड उससे यह कहकर लेके गया था कि उसकी बात दिल्ली की किसी कंपनी में करता हूं और 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी आपको मैं लगवा दूंगा। जैसे ही आपकी नौकरी का इंतजाम होता है, आपको बुलाकर आपकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा। कुछ महीने बीत गए और जैसे जैसे महीने बीतते गए अमन ने वो पिछली बातें भूल ली कि संदीप को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिया है और अमन ई रिक्शा चलाने लगे। लेकिन अमन ने यह नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा बवंडर हो चुका है। दरअसल इस संदीप नामक शख्स ने जो है वो दिल्ली में राठौर कॉपर के नाम से एक कंपनी जो है वो खोली और जिसका मुनाफा इसी साल 6 करोड़ 67 लाख हुआ है और कुल मिलाकर कर्जा जो है वो 6 करोड़ का है। जरा सोचिए कि अमन के नाम पर जो है वो एक कंपनी खोल दी संदीप नामक शख्स ने, वहां पर अमन का ही आधार कार्ड लगा हुआ है, अमन का ही पैन कार्ड भी लगा हुआ है, लेकिन मालिक बनकर बैठा है वो संदीप नामक शख्स। इस बारे में अमन को कोई अता पता नहीं था। ये तमाम बातें जो है वो जांच पड़ताल में सामने निकल कर आई हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह है कि अमन कह रहे हैं कि मुझे जिस बात का पता ही नहीं था कि मेरे नाम पर मेरे डॉक्यूमेंट्स की किसी ने इस प्रकार से उनका गलत इस्तेमाल किया है और एक नहीं बल्कि दो कंपनियां, एक कबाड़ कंपनी और एक राठौर कॉपर के नाम से एक कंपनी जो है वो दिल्ली में खोली गई है। और जरा सोचिए कि उसका टेन्योर ये पिछले बीते फाइनेंशियल ईयर का 6 करोड़ 67 लाख रुपए है और बैंक का कर्ज कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है उत्तर प्रदेश से सामने आया है। फिलहाल अमन कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपसे हमेशा ये बात कहते हैं कि अपने दस्तावेज जो हैं वो आप संभाल कर रखें। कभी भी अपने दस्तावेज जो हैं उस इंसान को मत दीजिए जिस पर आपको शक हो, या फिर अगर आपका कोई भी काम होने वाला है और कोई शख्स आपसे कहता है कि आप अपने दस्तावेज हमें दे दीजिए, हम आपका सारा काम कर देंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वह इंसान सही हो। आप लोग एक तरह से टॉक्स मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।